जब तक ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये देखा कि भाई पुलिस जो है अब अपनी गवाही थाने से दे सकती है। ये एक तानाशाही है, हम निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका कोर्ट में और माननीय एलजी के द्वारा जो है वो एक कानून पास किया गया है कि पुलिस जो है वो अपनी गवाही थाने से बैठकर ही दे सकती है। उसके विरोध में जो वकील हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो हम वकीलों से ही जान लेते हैं कि क्या है ये कानून और इसका नुकसान जो है वो जनता को और वकीलों को क्या होने वाले हैं और इसको वापस लेने की वो मांग जो है वो लगातार क्यों कर रहे हैं। मीडिया हमारे बीच में है, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों से भी ये चाहता हूँ कि ये मुद्दा क्या है, पहले आप इसे समझो और इसे पब्लिक में ज़रूर आप सर्कुलेट करें, क्योंकि आपके इस कैमरे में बहुत बड़ी ताकत है। केवल यहाँ फोटो खिंचाने का विज़न नहीं है, विज़न ये है कि इट शुड बी पब्लिश टू दी ऑल दी मेंबर्स एंड ऑल दी फ्रेटर्निटी। आपको ये पब्लिक को समझाना होगा हमारी लड़ाई क्या है। तो हमारी लड़ाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये जनता का मामला है, यहाँ मुकदमे जनता के चलते हैं, वकीलों के नहीं चलते। और जनता में जब यहाँ आती है अपने केसों के लिए, तो एक एलजी साहब ने ऑर्डर पास किया है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या मामला है। एलजी साहब ने एक ऑर्डर पास किया है कि जितने पुलिस ऑफिशियल्स होंगे उनकी गवाही थाने में बैठ के होगी। तो आप समझ लो पुलिस में हमारा और थाने में कितना न्याय मिलता है, हम सब लोग जानते हैं, और किस तरीके से वहाँ कार्रवाई होती है। उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा ये कहना है कि भाई जुडिशियल सिस्टम है, कानून है, कानून के हिसाब से अगर कोई भी काम होना है उसके होने के लिए सबसे पहले गवाह के बिना तो फेयर ट्रायल के बिना तो कुछ काम होना नहीं। तो गवाह का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बिफोर होना चाहिए, ना कि इस वजह से हम सब लोग यहाँ हड़ताल पर हैं पिछले हफ्ते से। और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जनता है। मैं अपने इस मंच के माध्यम से जनता से भी करूँगा कि आप सब लोग भी इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आज हमारी स्ट्राइक का चौथा दिन है और चौथा दिन जो है वो इस बात का प्रतीक है कि हम इस लड़ाई में तब तक डटे रहेंगे जब तक जिस मुद्दे के लिए हम खड़े हुए हैं वो पूरा ना हो जाए। ये निज हित का मुद्दा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ, जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। ये वकील हित का मुद्दा नहीं है, हमारा निजी हित नहीं है, ये समाज हित में हम खड़े हुए हैं। और ये हमारी जो स्ट्राइक है, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज जो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि वकील इकट्ठे हुए हैं, ये स्ट्राइक अगर ये मुद्दा हमारा हल नहीं होता है तो ये अंदर की लड़ाई रोड पे होगी और ये डे टू डे इंटेंसिफाई होगी स्ट्राइक। ये नहीं होगा कि हम 10 दिन तक यहीं बैठे रहे। सरकार या समाज में जो एक बात है वकीलों के प्रति नेगेटिविटी कि जो वकील ऐसे होते हैं, उस बात को प्रूव करती है ये बात कि हम अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम जनता के लिए खड़े हुए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये मुद्दा अचीव ना हो जाए। जो हम समाज के अंदर बातें उठाते हैं, क्योंकि वकील को एक मुखर वक्ता माना जाता है, तो ये मुखर वक्ता जब रोड पे जाके अपनी बात कहेगा तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा और जनता भी इस बात को मानेगी। आज इस लड़ाई में सिर्फ वकील शामिल हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ से कि कल इस लड़ाई में जनता भी हमारे साथ होगी। और ये बात हम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर खड़े होके नहीं कहेंगे, फिर हम रोड पे जाके खड़े होंगे। मेरी अपने सारे वकील भाइयों से भी यही गुजारिश है कि आप डेली जैसे हम अपने केसेस के लिए आते हैं, ये उससे भी जरूरी मुद्दा है। ये जो समाज में नेगेटिविटी है हमारे लिए, उसको साबित करने की एक बात है कि हम समाज हित के लिए भी आवाज उठाना जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं वकील एकता का एक बार नारा लगाऊंगी ताकि सरकार तक पहुंचे ये बात। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आंदोलन लंबा चलेगा साथियों, दिल्ली की इतिहास
ये आंदोलन लंबा चलेगा, सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। त्यागी है, मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। त्यागी जी, लगातार आज चौथे दिन आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। जो एलजी का बिल आया है, इसमें क्या खामियां हैं और इससे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिसकी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, जो एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 13 अगस्त को, उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो डेजिग्नेटेड प्लेस होंगे वो डेजिग्नेटेड प्लेस पुलिस वो है क्या नाम अपना थाना, उस थाने में पुलिस की गवाही होगी और वो डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये एक मुद्दा उठा था 2024 में, जिसमें 15 जुलाई 2024 का खुद का एक वहीं की सरकार का ही नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था हम लोगों को कि ये जो डेजिग्नेटेड प्लेस है ये पुलिस ऑफिशियल्स का प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है डेजिग्नेटेड प्लेस का, मैं बताना चाहूँगा। जो गवाह, पुलिस के गवाह हमारे यहाँ कोर्ट में आते हैं, गवाही देते हैं, आज तक यही कानून के हिसाब से चल रहा है। अब इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये देखा कि भाई पुलिस जो है अब अपनी गवाही थाने से दे सकती है। वो फेयर ट्रायल के बिल्कुल और नेचुरल जस्टिस के एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ, इट इज़ टोटली अगेंस्ट। और हम सारी बार एसोसिएशन, पूरी दिल्ली के सारा अधिवक्ता समाज इसके लिए लड़ रहा है, जबकि ये लड़ाई समाज की भी है। यहाँ मुकदमे वकीलों के नहीं, समाज के चलते हैं और हम उनके लिए लड़ते हैं। तो ये लड़ाई हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और वकीलों का चेहरा है, और पर्पज़ केवल ये है कि भाई अगर पुलिस की गवाही थाने में होगी तो उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, आप ये समझ सकते हैं। पुलिस में पहले ही क्या क्या कार्रवाई होती है, मैं इस मन से कहना नहीं चाहता, लेकिन हम जानते सब। तो केवल विजन ये है कि भाई गवाही जैसे कोर्ट में चल रही थी वैसे ही चलती रहे। यहाँ जुडिशरी ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डिफेंस काउंसिल है, प्रोसिक्यूशन है, पूरा सिस्टम है। इन्हीं के लिए अन्य डेजिग्नेटेड प्लेस बना के सरकार अपना खर्चा क्यों बढ़ाना चाह रही है, हमें समझ। तो आपको लगता है कि एलजी साहब ने बिना रिसर्च के, बिना फीडबैक के और ये कानून बनाया? बिल्कुल। पिछले जब 15 जुलाई 2024 का एक नोटिफिकेशन था जिसमें सरकार ने ये कहा था कि डेजिग्नेटेड प्लेस पुलिस ऑफिशियल नहीं होंगे, उस मीटिंग में ये भी हुआ था, हम हैं स्टेक होल्डर्स हैं भाई, कोर्ट में स्टेक होल्डर जुडिशरी ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, पब्लिक है। तो ये हुआ था कि भाई इन सबके स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, ना हमारे से पूछा गया। भाई कोर्ट है, हम कोर्ट के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे से तो पूछो, सही या गलत का सजेशन तो दे सके। सरकार का निर्णय लेने का सरकार का राइट है, लेकिन ये कानून बन चुका है। अच्छा, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आप लोग क्लाइंट्स को? देखिए सर, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थाने में बैठ के पुलिस अपना बयान देगी। अब मैं कहता हूँ फॉर ए सेकंड मोमेंट, अगर 1 मिनट जरा सा मैंने कोई क्वेश्चन पूछा पुलिस ऑफिशियल से और वो उसका जवाब देने में असमर्थ है, 1 सेकंड अपनी वीसी को बंद करेगा और जवाब को देख के जवाब दे देगा, तो उसकी लीगल सेंसिटिविटी कुछ नहीं रही। भाई फेयर ट्रायल में गवाह कोर्ट के समक्ष हो, उसका हाव भाव भी देखा जाता है। अगर कोई गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो उसके हाव भाव से भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट में है कि भाई किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर गेस्चर भी चेक किया जाएगा जब वो गवाही देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी। मीडिया बंधुओं का सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की आवाज़ जो आम जनता की आपने पहुँचाने की कोशिश की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस प्रोटेस्ट को लेके 22 अगस्त 2025 से ये मूवमेंट चल रहा है और ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सारे एडवोकेट साथी और सारी हमारी बार एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर स्ट्राइक कॉल की है। जब तक ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर कुत्तों पे सोमोटो लेके अगर उस पर अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है तो ये वकीलों का मुद्दा है और वकीलों के साथ आमजन का मुद्दा है। इसको भी सोमोटो सुप्रीम कोर्ट इस पे ले और जल्द से जल्द इसको विड्रॉ करें नोटिफिकेशन को, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बहुत सारे लिटिगेंट और दिल्ली के 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे, तो ये लार्ज स्केल पे इसका इम्पैक्ट ना जाए, जल्द से जल्द इसको विड्रॉ करें और हमें न्याय दें। ये एक तानाशाही है, हम निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ आपने इस आंदोलन को कवर किया। ये फरमान, तुगलकी फरमान या काला कानून 13 अगस्त 2025 को राज्यपाल महोदय ने इसको लागू किया। ये जनता के खिलाफ है, लीगल फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, दिल्ली वालों के खिलाफ है और देश वालों के खिलाफ है। हम सब मिलकर इसके खिलाफ
मिलजुल कर पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है ये नोटिफिकेशन जो 13 अगस्त को लागू हुआ था जल्दी ही विड्रॉ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है ये इनको वापस लेना चाहिए और वापस लेना पड़ेगा। इसी के लिए हम आज जो है हड़ताल कर रहे हैं और जो है ये इनको जल्दी से जल्दी वापसी ले। ये जो है जनता के हित में नहीं है और ना ही एडवोकेट्स के हित में है।